अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स मी सैयद ताहिर। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ग्रिपिंग फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। फैक्ट नंबर 1, चार्ली चैपलिन एक लेजेंडरी बरतानवी अदाकार, फिल्मसाज और मौसीकार थे, जिन्हें खामोश फिल्मी दौर के सबसे बड़े आइकन में से एक समझा जाता है। उनका पूरा नाम चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन जूनियर था। द ग्रेट चार्ली चैपलिन की पैदाइश 16 अप्रैल 1889 में इंग्लैंड के शहर लंदन में हुई। फैक्ट नंबर 2, इनके वालिदैन भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट थे, इसलिए चार्ली को आर्ट की दुनिया से बचपन से ही लगाव था। चार्ली चैपलिन के वालिद चार्ल्स चैपलिन सीनियर एक वर्सटाइल अदाकार थे, जिन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मुख्तलिफ शोबों में काम किया। वो बुनियादी तौर पर एक म्यूजिक हॉल एंटरटेनर थे, लेकिन उसने एक अदाकार, गुलूकार और मज़ा निगार के तौर पर भी काम किया। फैक्ट नंबर 3, चार्ली की वालदा का नाम हना चैपलिन था। वो भी एक सिंगर और मज़ाही अदाकारा थी। स्टेज पर हना चैपलिन को लिली हार्ले के नाम से जाना जाता था। चार्ली का बाप ड्रग एडिक्शन का शिकार था, इसलिए हना ने चार्ली के बचपन में ही उनके वालिद से अलहदगी अख्तियार कर ली थी। चार्ली चैपलिन का एक भाई था जिसका नाम सिडनी चैपलिन था, जो कि चार्ली से तकरीबन 4 साल बड़ा था। ये दोनों भाई एक दूसरे की बहुत हेल्प किया करते थे, आपस में लगाव भी बहुत था। सिडनी ने अपनी जिंदगी भर अपने छोटे भाई के लिए एक हिफाजती किरदार अदा किया। वक्त और हालात की वजह से चार्ली को तकरीबन 18 माह तक ऑर्फन एज होम में भी रहना पड़ा था। फैक्ट नंबर 4, एक बार चार्ली चैपलिन ने कहा था कि मुझे बारिश में चलना पसंद है, क्योंकि इसमें कोई मेरे आंसू नहीं देख सकता। यह जुमला इस बात की अक्कासी करता है कि दूसरों को बेतहाशा हंसाने वाला चार्ली खुद अंदर से कितना टूटा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, एक दिन चार्ली की माँ एक शो में सिंगिंग कर रही थी। परफॉर्मेंस के दौरान उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो सिंगिंग से कासर हो गई, तो ऑडियंस अजीब तरह के कमेंट्स पास करने लगी। स्टेज के बैक साइड चार्ली भी मौजूद था। उन्हें उनकी माँ के बारे में ऑडियंस का रिएक्शन नागवार गुजरा। तब उनकी उम्र हार्डली 5 इयर्स थी। वो अचानक से स्टेज पर आ गए और गाना गाना शुरू कर दिया। छोटे बच्चे की मासूमियत भरे अल्फाज सुनकर ऑडियंस उन्हें दाद दिए बगैर ना रह सकी, और यूं चार्ली चैपलिन की फन की दुनिया का बचपन से ही आगाज हो गया। फैक्ट नंबर 5, चार्ली चैपलिन फिल्म इंडस्ट्री में उनकी शानदार और बाअसर परफॉर्मेंस की वजह से जाना जाता है। वो एक कसीर और बासलाहियत फनकार थे। उन्होंने न सिर्फ अदाकारी की, बल्कि अपनी बहुत सी फिल्मों के स्क्रिप्ट्स लिखे, डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस किया। एज एन एक्टर उनकी मशहूर फिल्मों में से द किड, सिटी लाइट्स, मॉडर्न टाइम्स, द गोल्ड रश, द ग्रेट डिक्टेटर और लाइमलाइट वगैरह शामिल हैं। फैक्ट नंबर 6, चार्ली चैपलिन ने अपने पूरे करियर में मुतअद्दिद अवार्ड्स और एजाज़ात हासिल किए। चार्ली को 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लेटर्स की एजाजी डिग्री से नवाजा गया। यह डिग्री चैपलिन को तफरीह और फनून के शोबे में उनकी खिदमात के एतराफ में दी गई। 1972 में चार्ली को अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। 1975 में चार्ली को मलका एलिजाबेथ दोम ने नाइट कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर OBE से नवाजा। चार्ली को 1976 में फ्रांसीसी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से एजाजी सीजर अवार्ड से भी नवाजा गया। मजीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फैक्ट नंबर 7, अपनी जवानी के दिनों चार्ली ने एक लड़की को प्रपोज किया था, जिन्होंने चार्ली की उस वक्त कंडीशन देखकर फौरन रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बाद में अपनी मेहनत और हिम्मत के बलबूते पर दुनिया भर में नाम कमाने वाले शख्स चार्ली चैपलिन पर हजारों लड़कियां फिदा होने लगी। फैक्ट नंबर 8, चार्ली 12 मरतबा रिलेशनशिप में रहे और पूरी जिंदगी में 4 शादियां की थी, जिनमें उस वक्त की मशहूर एक्ट्रेसेस और मॉडलर्स भी शामिल हैं। चार्ली ने अपनी पहली शादी मिल्ड्रेड हैरिस से 1918 में की, जो कि 2 साल तक चली। उसके बाद चार्ली ने लिटा गिरे से पहली शादी के 4 साल बाद यानी 1924 में शादी की, और उनसे भी कुछ रीजंस की वजह से 1927 में अलहदगी अख्तियार कर ली। दूसरी शादी के ठीक 9 साल बाद 1936 में चार्ली पालेट गॉडर्ड के साथ बंधन में बंध गए, और अनफॉर्चुनेटली वो भी 1942 तक चली। और फिर चार्ली ने चौथी शादी ऊना ओनील से 1943 में रचाई, जो कि उनकी लॉन्ग लास्टिंग रही, यानी आखिर तक चली। चार्ली को इन चारों बीवियों से होने वाली औलाद की तादाद टोटल 11 थी, जिनमें 9 बेटियां और 2 बेटे थे। फैक्ट नंबर 9,
जिंदगी की आखिरी घड़ियों में दी किंग ऑफ साइलेंट कॉमेडी चार्ली चैपलिन की तबीयत कुछ नासाज हो गई और यहाँ तक कि वो व्हीलचेयर का इस्तेमाल करने लगे। 25 ऑफ दिसंबर 1977 को जहाँ लोग क्रिसमस की खुशियाँ मना रहे थे, तब इस अजीम शाहकार की मौत का बुलावा आ गया और चार्ली की जुदाई के बायस उनकी आंखें अश्कबार हो गईं। चार्ली चैपलिन को 28 ऑफ दिसंबर 1977 में इब्तदाई तौर पर स्विट्जरलैंड के कोर्सियर सर्विवी कब्रिस्तान में दफन किया गया। फैक्ट नंबर 10। लोग चार्ली चैपलिन के गम में ही थे कि 3 माह बाद एक अजीब वाकया रूनुमा हुआ। मार्च 1978 में उनकी लाश को चोरों के एक गिरोह ने चोरी कर लिया, जो कि 2 लोगों पर मुश्तमिल था। उन्होंने उनके अहले खाना से तावान का मुतालबा किया और लवाहिकीन ने तावान देने से इनकार कर दिया। बाद में पुलिस ने लाश बरामद कर ली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।